पाठ 7 भेदभाव। शिक्षण संकेत। सभी विद्यार्थियों को आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दीजिए। दृश्य 1। 8 बालक मेला देखकर घर लौट रहे हैं। सबके हाथों में मेले से खरीदी हुई छोटी मोटी चीजें हैं। सब प्रसन्न होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। रवि: खूब आनंद आया आज झूला झूलने में, कितनी तेज चल रहा था। तरुण: हमने भी मेले में गर्मा गर्म जलेबियां खाई। पता नहीं ये हलवाई इतनी गोल गोल जलेबी कैसे बना लेते हैं, हाथ से गोल इशारा करता है। मनोज: भैया, मैंने तो डिब्बे वाला सिनेमा देखा, वाह कितना मजेदार था। अंकित: अरे जाओ जाओ, हमने जो खाया तुम सोच भी नहीं सकते। सलीम की दुकान के गर्मा गर्म गुलाब जामुन, वाह वाह कितने बढ़िया, गरम मुलायम और रसदार। अन्य मित्र जरा अटक कर: सलीम, गुलाब जामुन जानते हो ना, वह मुसलमान है। अरे, मुसलमान के छुए हुए गुलाब जामुन खाए। अंकित: तो क्या हुआ, क्या किसी मुसलमान को छूने से मिठाई की मिठास कम हो जाती है? अनाज का उगाना, पीसना और पिसवाना सब कुछ एक ही तरह से तो होता है। खेतों में काम भी तो सभी मिलकर करते हैं। फिर यह भेदभाव किस तरह का, छुआछूत कैसी? क्यों रोहन, क्या तेरे खेतों में रेहान काम नहीं करता? क्यों सुरेश, क्या तुम्हारे घर पर चक्की फरीदा नहीं चलाती? यह लोग हमें अनाज उगाकर पीस कर देते हैं और हम इनके हाथ का पका खाना नहीं खा सकते, क्यों? सब लड़के शांति से चलते रहते हैं। किसी के पास अंकित की बातों का उत्तर नहीं है। दृश्य 2। सड़क पर सामने से तांगा अपनी पूरी गति से आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सड़क के मध्य में ना जाने कहां से आ जाता है। इन बच्चों की दृष्टि उस बच्चे पर यकायक पड़ती है। सब घबरा जाते हैं। खतरा मोल लेने का साहस किसी में नहीं है। सब हड़बड़ाए हुए सहमे से खड़े एक दूसरे को देखते हैं। मनोज: वह रहा अंकित सड़क पर। तरुण: बाप रे, अब मौसी को क्या कहेंगे? अंकित सड़क पर अन्य बच्चों को देखता है। वह अपने हाथ में से हनुमान जी की मूर्ति फेंककर बिजली की तरह तेजी से भागता है और तांगे के पहुंचने से पहले ही बच्चे को खींचकर एक और ले आता है। तरुण: अरे, यह तो रिहान का बच्चा है, मुसलमान। आठों मित्र अवाक खड़े अपने मित्र के साहस पर मन ही मन हैरान हो जाते हैं। सड़क पर इस दृश्य को देखकर लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती है और अंकित की भरपूर प्रशंसा करते हुए सब उसकी पीठ थपथपाते हैं। अंकित व उसके मित्र इस घटना के बाद एक नए उत्साह से घर की ओर लौटते हैं। रवि हड़बड़ाया हुआ सा: अंकित, तेरी हनुमान जी की मूर्ति तो टूट गई। अंकित: लेकिन बच्चा तो बच गया बेचारा। बड़े यकीन से उसकी तरफ देखता है। तरुण: कुछ भी कहो, आज तो कमाल ही कर दिया तूने। आठों मित्र बातें करते हुए घर की तरफ बढ़ते जाते हैं। दृश्य 3। अंकित का घर। प्रतीक्षा में खड़ी मां बार बार बाहर देख रही है। अंकित का मित्रों के साथ आंगन में प्रवेश। मां: आ गए सब, कैसा लगा मेला? लड़के सब एक साथ: मौसी, आज तो अंकित ने बहुत बहादुरी दिखाई। रिहान का बेटा सड़क के बीचों बीच पहुंच गया था। अंकित ने उसे तांगे के नीचे कुचलने से पहले ही
खींचकर बचा लिया। हम तो देखते ही रह गए। माँ, अमर रहो बेटा। अहमद चाचा बाहर से अंदर की ओर आते हुए, यह शोर कैसा है? बच्चों, क्या हुआ? क्यों उछल कूद कर रहे हो? लड़के, चाचा जानते हो, आज अंकित ने रेहान के बेटे को गाड़ी के नीचे कुचलने से बचा लिया। अहमद चाचा, या अल्लाह, परवरदिगार मेरे बेटे को दुनिया का सरताज बनाए। कितना बड़ा काम करके आया है मेरा बेटा। अंकित दौड़कर अहमद चाचा की गोद में बैठ जाता है और उनकी दी हुई मिठाई खाने लगता है। बच्चे उसे अनोखी दृष्टि से देखते हैं। मनोज, मौसी, इसने मेले में भी सलीम की दुकान से गुलाब जामुन खाए थे। माँ, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, इसका अपना ही स्वभाव है, अपना ही मत है। यह अपनी दुनिया का स्वयं ही रचयिता है। मैं कौन होती हूँ इसे समझाने वाली? अंकित, पर माँ, क्या सलीम के हाथ का खाना गलत है और रेहान के बच्चे को बचाना ठीक नहीं? जब सब एक ही भगवान के बंदे हैं तो यह भेदभाव कैसा? बच्चा मुसलमान का था या हिंदू का, था तो इंसान का बच्चा ही। माँ, मुझे यह सब कुछ नहीं भाता, छोड़ो यह छुआछूत। माँ, जुग जुग जियो मेरे बेटे, तुम्हारे विचार हमेशा ऐसे ही बने रहें। तुम बड़े होकर दुनिया को विवेकशील बना दो। तुम मेरे अंकित नहीं, विवेक हो, विवेक। पर्दा गिरता है। शब्दार्थ: भेदभाव, कुछ विशेष लोगों के साथ अंतर या फर्क करना। अवाक, बिना बोले चुप। अमर, कभी न मरने वाला। परवरदिगार, पालन करने वाला, ईश्वर। दुनिया, संसार। सरताज, मुकुट, सबसे ऊंचा, सरदार। विवेकशील, भले बुरे का ज्ञान रखने वाला। विवेक, भली बुरी बातें सोचने समझने की शक्ति। श्रुतलेख: दुर्भाग्य, गुलाब जामुन। अनोखा, यकायक। भेदभाव, बहादुरी। प्रतीक्षा, इत्यादि। सरताज,